हेलो गाइस, तो आप सभी का स्वागत है सफर टॉपर तक में। तो कैसे हैं दोस्तों, मैं सोनल कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने सफर टॉपर तक चैनल में। तो भाई अभी गर्मी तो इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना भाई, आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरे टी शर्ट से पता चल रहा होगा, इतनी गर्मी टपाटप चल रहा है। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, आप सबों के लिए देखिए पानी कितना चल रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, आप सभी के लिए मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। पहला चैप्टर का नाम क्या था, गुरु नानक जी उनके रचनाकार थे, ठीक है। तो अब हम लोग सेकंड चैप्टर पे आते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका। एकदम प्रेम वाला कहानी है, अच्छे से सुनना है, मजेदार सुनना है, ठीक है। आप लोग ध्यान से एकदम फोकस करने को पढ़ाई के, मैं बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। साइड से गाड़ी वोड़ी जाते रहता है क्योंकि रोड के साइड में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। आराम से वीडियो पर सिर्फ फोकस करने को पढ़ाई को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है प्रेम आईनी श्री राधिका, और ये हम बना दिए रसखान जी। ये कौन है? रसखान जी है, यहाँ रसखान जी, ठीक है, रसखान जी। अब कहते हैं कि इनके जीवन के बारे में पहले लेखक परिचय देखते हैं, फिर चैप्टर में चलेंगे, ठीक है। चैप्टर को आज इतनी बारीकी से पढ़ाऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। चैप्टर में जो कहते हैं कि रसखान जी इनके लेखक है। रसखान के बारे में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं है, बस अलग अलग लेखक ने इनके जीवनी के बारे में बताया कि इनका जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था, इसके चीजों के बारे में। तो इनका एक रचना था जिनका नाम है प्रेम वाटिका। रचना का नाम क्या है? प्रेम वाटिका। रचना का नाम प्रेम वाटिका है। और इसको कब लिखे थे ये रसखान जी? 1610 ईस्वी में। कब लिखे थे? 10 ईस्वी में। इससे यह पता चलता है, ठीक है ना, कि इनका जन्म जो हुआ था दिल्ली के पठान राजवंश में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था। और आगे कहते हैं कि जब ये रचना करते थे तो उसमें किस राजा का शासन चल रहा था? तो जहांगीर का। किसका शासन चल रहा था? जहांगीर का। और उसके बाद कहते हैं, और जब दिल्ली पे क्या हुआ, क्या कि आक्रमण कर दिया, दूसरे राजाओं ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया था। मुगल सल्तनत, आप लोग हिस्ट्री में नाम सुने होंगे, मुगल सल्तनत। जब उन्होंने आक्रमण किया तो दिल्ली के पठान राजवंश को मार के भगा दिया था। और वहीं से ये रसखान जी भाग निकले और भाग कर चलाए थे कहाँ? ब्रजभूमि। वहां से भाग के निकल कर कहाँ चलाए? ब्रजभूमि। और जब ब्रजभूमि आए तो वहां की कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। भगवान की भक्ति में, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति में इस प्रकार से लीन हुए जिस प्रकार से आप अपनी गर्लफ्रेंड में लीन नहीं होते, ठीक है, वैसे ये लीन हो गए थे भगवान में। आगे कहते हैं, और इनके एक गुरु भी थे जिसका नाम था गोस्वामी विठल दास, ठीक है। और कहते हैं 152 गुरु के वार्ता से पता चलता है कि इनके गुरु का नाम था गोस्वामी विठल नाथ, जो इनको दीक्षा दिया था। क्या दिया थे? दीक्षा। और किस चीज का? पुष्टि मार्ग का दीक्षा दिया था। किस चीज का दीक्षा दिया था? पुष्टि मार्ग की दीक्षा रसखान को किसने दिया था? गोस्वामी विठल नाथ ने दिया था। तो कहते हैं कि इनको दीक्षा दिया था गोस्वामी विठल नाथ ने। आगे कहते हैं कि 2 रचनाएं फेमस थी। 2 रचना फेमस था। पहला है प्रेम वाटिका। पहला क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में क्या इन्होंने लिखा है? तो प्रेम रूपी संबंधी रचनाओं के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, ठीक है। और दूसरा रचना का नाम है सुजान रसखान। दूसरा का नाम क्या है? सुजान रसखान, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की भक्ति के बारे में इन्होंने अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से बताने का काम किया है। और तीसरा आइए, अब कहते हैं ये किस चीज में सिद्ध थे? ये सवैये छंद में क्या थे? प्रसिद्ध थे। बेहतरीन तरीके से सवैये छंद ये लिखा करते थे, ठीक है। और लास्ट में आता है कि राजा हरिश्चंद्र ने इनके पूरे जीवन चरित्र को देखकर इनके बारे में एक शब्द उन्होंने अपना कथन वक्तव्य लिखा है। और कहते हैं, इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये। ये किनका कथन है? तो हरिश्चंद्र जी का कथन है। किसका है? हरिश्चंद्र जी का ये कथन है। अब लेखक का परिचय कंप्लीट हुआ। मैं एक बार पूछ लेता हूँ, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? दिल्ली के पठान राजवंश में। पठान राजवंश को कौन पराजित किया था? मुगल ने। और वहां से भाग कहाँ ये गए थे? ब्रजभूमि गए थे। किसके भक्ति में लीन हो गए? कृष्ण भगवान की भक्ति में। और ये क्या थे? ये थे वैष्णव धर्म के गहन संस्कार इनके ऊपर थे। और जब ये लिखते थे, रचना करते थे किनके काल में? तो जहांगीर के काल में। और पूछेगा कि उसके बाद ये इनके गुरु का नाम क्या था? विठल दास, गोस्वामी विठल दास। किस चीज के दीक्षा दिए थे? तो ये इनको दीक्षा दिए थे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दिए थे। किस चीज में सिद्ध थे? सवैये छंद में। और हरिश्चंद्र ने क्या बोला था? इन मुसलमान हरिजन पे कौटिन हिंदू वारिये, ठीक है। अब चलिए आते हैं इनके रचना पे। इन्होंने रचना में क्या बताया है, और ध्यान से सुनिएगा, एक एक शब्दों को बेहतरीन तरीके से बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग कविता के पद में चलते हैं। इसमें 2 पद इन्होंने लिखा है, ठीक है। दोनों पद को मैं बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा भी प्रॉब्लम आपको नहीं हो। ध्यान से 10 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए, अगर समझ में नहीं आना तो डिलीट कर दूंगा वीडियो को, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, 2 पद दिए हैं, और पहले पद की हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। पहले पद की ये पद अभी हम स्टार्ट करेंगे, फिर बी पद हम लोग पढ़ेंगे, बी पद पढ़ेंगे। तो पहला पद में कहते हैं, प्रेम आईनी श्री राधिका प्रेम वरन नंद नंद। आपके पास अगर आपके पास बुक है तो निकाल के सामने रख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ और आपको रिलेट करके बताता हूँ कि एक एक अर्थ का आंसर क्या होगा, बताता हूँ, ठीक है। एक एक अर्थ क्या होगा मैं उसको बताने की चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा। आप लोग बुक है तो निकाल के रख लो।
कहते हैं प्रेम ऐनी श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद। मोहन छवि रस खानी लखी, अद्रिग अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोह मन मानिक ले गयो, कहां पे चल गया? मोहन छवि रस खानी लखी, अद्रिग अपने नाही, ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। मोह मन मानिक ले गयो, चिते चोर नंद नंद, अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फंद। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा, गिनते नैनन लगियो, मन पावन चित चोर, पलक ओट नहीं करी सको। एक बार मैं और फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि कहते हैं प्रेम आईनी श्री राधिका। कहते हैं आईनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। आईनी का अर्थ क्या होता है? खजाना। और राधिका, राधिका जो है प्रेम का क्या है? खजाना है। राधा क्या है? प्रेम का खजाना है। तभी तो उनके प्रेम में कृष्ण भगवान पागल हो चुके थे। तब कहते हैं राधा जो प्रेम का खजाना है। प्रेम वरन नंद नंद, वरन का मतलब होता है रंग, वरन का अर्थ क्या होता है? रंग होता है। और नंद के नंद प्रेम रूपी रंग में क्या हुए हैं? रंग चुके हैं। राधा के प्रेम रूपी रंग में ये अपने आप को भूल चुके हैं। अब कहते हैं एक प्रसंग के अनुसार मैं बताता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। कहते हैं प्रेम वाटिका के दोनों माली मालिन द्वंद। प्रेम रूपी वाटिका के दोनों क्या है? माली मालिन द्वंद। द्वंद रूप एक दूसरे से मिलकर क्या करते हैं? अब मैं बताता हूँ। जिस प्रकार से फुलवारी होता है, फूलों की जो बगीचा होता है, उसकी सिंचाई या उसके जंगल की कटाई जो एक माली मालिन दोनों मिलकर करते हैं, सफाई करते हैं, पानी पटाते हैं, ठीक उसी प्रकार प्रेम रूपी जो फुलवारी है उसको सफाई करने का काम कौन करता है? ये श्री कृष्ण और राधा मिलकर करने का काम करते हैं। प्रेम रूपी जो सच्चे प्रेम रूपी फुलवारी है, इसको सही ढंग से सजाने का काम ये कृष्ण और राधा करते हैं। मैं बताता हूँ, श्री कृष्ण जी प्रेम करते थे राधा से, और कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे। और कहते हैं कि रुक्मिणी श्री कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे, और श्री कृष्ण भगवान राधा से प्रेम करते थी, और राधा कृष्ण और से प्रेम करते थे, और रसखान जी कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन है। मतलब कोई किसी और से प्यार कर रहा है, कोई किसी और से प्यार कर रहा है। लास्ट में जाके क्या पता चलता है? श्री कृष्ण भगवान को लास्ट में एक दिन पता चलता है कि रुक्मिणी जो है उसकी शादी किसी और बंदे के साथ हो रहा है। तो श्री कृष्ण भगवान को तो पता था, ये अंतर्यामी थे कि वो रुक्मिणी जो है मन ही मन हमको अपना पति मान चुकी है, तो उससे तो शादी करना पड़ेगा। लास्ट में जाके राधा को बोला कि राधा तुम प्रेमिका मेरी बन के रहो, मैं किसी और से शादी कर रहा हूँ। तो जाके रुक्मिणी से क्या सगाई मना लिए, दोनों मिलकर शादी कर ली। ठीक है, तो ऐसे कहानी था। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेम वाटिका के दोनों क्या हैं? प्रेम रूपी वाटिका जो है उसका सेवक ये श्री कृष्ण और राधा दोनों मिलकर उसकी सिंचाई हर चीज करते हैं। कहते हैं मोहन छवि रस खानी लखी, अब दृग अपने नाही। मोहन का जब से मैंने दृश्य को देखा है अपनी आंखों से, रसखान जी कहते हैं मैंने जब से अपनी आंखों से श्री कृष्ण भगवान का जब दृश्य को देखा है तो उनकी दृश्य को मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ। कहते हैं मोहन छवि, छवि का मतलब होता है दृश्य। रसखानी लखी, रसखान ने जब दृश्य को देखा है, मोहन के दृश्य को, कृष्ण भगवान को, अब दृग अपने नाही। मेरा दिल, मेरा धड़कन, मेरी किरणनी, मेरा आंख, कुछ भी मेरा नहीं है, सब का सब श्री कृष्ण भगवान का हो गया है। ऊंचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही। कहते हैं ऊंचे आवत धनुष से, जिस प्रकार से ऊंचे से तीर से धनुष छोड़ा जाता है, धनुष सटाक से माथे के ऊपर से चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण भगवान का जो याद है, बार बार हमको उनका याद सताते रहता है, आते रहता है। जिस प्रकार से तीर निकल के सीधे माथे मस्तक के ऊपर से चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से हमेशा उसकी याद में मैं खोया रहता हूँ। कहते हैं मोह मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद। कहते हैं मेरे मन को मानिक हर के लेके चले गए। किसके? तो चिते, चित मतलब होता है मन, चोर नंद नंद, नंद के जो नंद है मेरे मन को चुरा कर लेके चले गए। कहते ओ मन मानिक ले गए चिते चोर नंद नंद, नंद के जो नंद है श्री कृष्ण भगवान मेरे मन को चुरा कर हर कर लेके चले गए हैं। अब बेमन मैं क्या करूं? अब बिना मन का मैं क्या करूं भाई भगवान? मेरे मन को ही आपने लेके चला गया, अब बिना मन का मैं करूं तो करूं क्या? और कहते परे फेर के फंद, अब फेरों के फंदा में पड़ गया हूँ कि अब मैं क्या करूं? आपकी भक्ति में इतना लीन हो गया हूँ, मेरा जो पूरी बॉडी का जो पार्ट है वो सब आपका हो गया है। कहते हैं प्रीतम नंद किशोर जा, दिनते नैना लगी हो। कहते हैं जिस दिन से प्रीतम नंद किशोर मतलब भगवान श्री कृष्ण में मेरा दिल लग गया है, तब से ना नींद है ना चैन है, मैं हमेशा भगवान की भक्ति में लीन हुआ रहता हूँ। कहते हैं मन पावन चित चोर, मेरे चित्त को चुरा के लेके चले गए हैं। कौन? पलक ओट नहीं कर सको। चित चोर वो जो है मेरे चित्त को, मेरे मन को चुरा के लेके चले गए हैं, पलक ओट नहीं कर सको। मैं बार बार अपनी पलकों को झुकाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी पलक जो है झपकती नहीं है। बार बार खुली आंखों से मैं उनका ही चित्र को देखता हूँ। जिस प्रकार से कोई प्रेमी अपने प्रेमिका से प्रेम करता है तो बार बार उनकी याद उनके नजरों के सामने आता है, बार बार आते रहता है, अब भूलने की कोशिश करता है पर भूल नहीं पाता है। ठीक उसी प्रकार से मोहब्बत हो गया रसखान जी को कृष्ण भगवान से, और उनकी यादों को ये कभी भूल ही नहीं पा रहे।
तो अगर आपको भी किसी से मोहब्बत हुआ है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना। कहिएगा सर कैसे कैसे बात करते, तो ऐसे मत हंसी मजाक करते रहता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए आगे पहला पद आपका खत्म हुआ, सेकंड पद में मैं चलता हूँ, ठीक है। देखिए 2 मिनट और बचा हुआ है। चलिए अब दूसरे पद की ओर चलते हैं। अभी हम दूसरे पद इतने बेहतरीन तरीके से बताऊंगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब कहते हैं यलकुटी अरू का सॉरी इसको मैं पहले बता दूं। करील के कुंजन ऊपर वारू। करील मतलब होता है कटीले झाड़ी। करील का मतलब क्या होता है? कटीले झाड़ी। कुंजन मतलब होता है बगीचा, ऊपर वारू। कहते हैं अगर श्री कृष्ण भगवान की भक्ति मेरे को मिल जाता है, प्रेम मिल जाता है, प्यार मिल जाता है, दर्शन करने के लिए मिल जाता है, तो ये जो है ना कटीले झाड़ी जो है, कुंजन ऊपर वारू, बगीचा जो है जहाँ पे वो जाते थे गाय को चराने के लिए, वही बगीचा बस एक बार वो दृश्य देखने को लिए मिल जाए ना, तो मैं अपने प्राणों को आहुति दे सकता हूँ। और देखिए और इन्होंने क्या क्या त्यागने की बात करते हैं। कहते हैं या लकटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुरखी तजी डारो, आठों सिद्धि नबो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारो, रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनवाग तराग निहारो, कोटि करो कल धोत के धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो। मतलब कहते हैं या लकुटी अरु कामरिया पर, मतलब कहते हैं या लकुटी, लकुटी का मतलब होता है कृष्ण भगवान का छोटा लाठी, ठीक है। कहते हैं अरु कामरिया, कामरिया मतलब होता है कंबली, कंबल। कहते हैं पर राज तिहुपुर की तजी डारो। कहते हैं कि राज जो है तिहुपुर मतलब तीनों लोगों की तजी डारो, तीनों लोगों के सुख को मैं त्याग सकता हूँ। बस भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की छोटी लाठी और कंबली अगर हमको मिल जाए ना भाई, तो तीनों लोगों का जो सुख होता है ना, मैं उसको त्याग दूंगा। इतनी मोहब्बत करते थे। आगे कहते हैं आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। कहते हैं अगर नंद की गाय चराने के लिए मिल जाए ना, अगर भगवान हमको नंद भगवान की गाय चराने के लिए अगर मिल जाए, तो हम आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को त्याग दूंगा। कितनी बेहतरीन बात बोल रहे हैं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख को त्यागने की बात कौन करते हैं? रसखान जी। किसके लिए? तो गाय को चराने के लिए, नंद जी के गाय को चराने के लिए। आगे सुनिए, कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनवाग तराग निहारो। कहते हैं रसखानी कबो इन आखिन सो, रसखान जी कहते हैं कि अगर हम अपनी आंखों से, ठीक है, रसखानी कबो इन आंखों से ब्रज के बनबाग, ब्रज भूमि जो है उनके ब्रज के भूमि जो बाग बगीचे हैं, तराग मतलब तालाब, निहारो। हमको कहते हैं कि अगर हमको ब्रज भूमि के बनबाग, कहते बनबाग और वहाँ पे जो तालाब हैं उनको निहारने का अगर एक मौका मिले ना, भगवान से प्रार्थना करते हैं अगर आपके बगीचे को, ठीक है ना, और तालाब को, वहाँ के जंगल को एक बार यदि देखने का मौका मिले ना भगवान। आगे कहते हैं कौटिक रो कलधोत के धाम। कहते हैं कौटिक मतलब करोड़ों, कलधोत मतलब होता है इंद्र, धाम, करोड़ों इंद्र के धाम को मैं त्याग दूंगा। हे भगवान, यदि आपका जो वहाँ पे बाग बगीचे हैं जहाँ पे आप गाय को चराते थे, अगर वो पेड़ दिख जाए, कटीले पेड़, कटीले झाड़ी जहाँ पे बैठ के आप बांसुरी बजाया करते थे, अगर वो दृश्य एक बार यदि देखने को मिल जाए ना भगवान, तो मैं कौटिक रो कलधोत के धाम, करोड़ों इंद्र के धाम को मैं भूलने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूँ भगवान। आगे कहते हैं करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का मतलब होता है कटीले झाड़ी, कुंजन मतलब होता है बगीचा। यदि कटीले झाड़ी और वो बगीचा देखने को मिल जाए ना भगवान, तो मैं करोड़ों इंद्र के धाम को मैं त्याग दूंगा। क्या आपको समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है, ये मेहनत अगर आपको दिख रहा है ना भाई, तो हर एक बंदा अपने दोस्तों के साथ शेयर करेगा, क्योंकि आपका ये छोटा भाई, बड़ा भाई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है। जिस एनर्जी के साथ मैंने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, वही एनर्जी पूरे वीडियो में बना के रहा। इतनी गर्मी में पसीना से देखो टी शर्ट भीग गया भाई, लेकिन मेहनत करना नहीं छोड़ा। तो ठीक उसी प्रकार से बस अपने अपने एक दोस्तों की, जितने भी लोग इस वीडियो को देखिएगा, अपने अपने दोस्तों को साथ क्या करना है, बस शेयर करना है। अगर शेयर करिएगा तो भाई आपका फैमिली जितना बड़ा होगा ना, तो मैं मोटिवेट होकर उतना ही बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। और आपका भाई ऑफलाइन में तो मार्केट बना ही चुका है, बस ऑनलाइन बस आप लोगों का डेडिकेशन देखना है कि आप लोग कितने जुड़ पाते हो इस चैनल से, ठीक है। तो आपके चैनल का नाम है सफर टॉपर तक पर सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ठोको लाइक, और लाल वाला जो बटन होगा ना, ठोक दो उस पे जाके। और इतनी मेहनत के साथ अगर पढ़ाना भाई, तो मेहनत तो बहुत लगता है भाई पढ़ाने में, बस भाई का थोड़ा सपोर्ट करो। और जो हमेशा होता है ना कि अपने माँ बाप की जो गरीबी है ना, उसको दूर करना है पढ़ाई करके। आप अगर मेहनत करते हो ना, अदर चीज में काम करते हो ना, तो भाई उससे आप सिर्फ पेट भर सकते हो।
अगर जिस दिन आप पढ़ाई करके पैसा कमाने लगोगे ना, बस पढ़ाई ही है जो आपकी गरीबी को दूर कर सकता है। तो पढ़ते रहो, प्यार मोहब्बत पे नहीं लगने को, बस भगवान की भक्ति में लीन होने को, और इच्छा मोह माया हर चीज से दूर रहो, पढ़ाई पे फोकस करो। अगर पढ़ाई में कहीं दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, उसको और बेहतरीन तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। बस मैं यही कहूंगा कि लगातार मेहनत करो, बने रहो चैनल पे, एक से एक बढ़ के कंटेंट मैं डालूंगा इस वीडियो पे, चाहे कोई भी स्ट्रीम का हो, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट इस चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।